श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। त्रेता युग की बात। कांची नगर में रत्नग्रीव नाम के एक भगवत भक्त प्रजावत्सल आदर्श राजा राज्य करते थे। अहंकार का उनमें नामो निशान तक न था। राज्य कोष को वे अपने विलास का साधन नहीं मानते थे। उनका मानना था कि कोष तो प्रजा का है और प्रजा साक्षात भगवान का स्वरूप है। राजा की इसी धर्मनिष्ठा के कारण पूरा राज्य आदर्श हो गया। सब लोग वर्णाश्रम धर्म के अपने कर्तव्यों का यथोचित पालन करते थे। ब्राह्मण वेदाध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन तथा स्वीकार किए हुए दान को दान कर देने में तत्पर रहते थे। क्षत्रिय सदा धर्म युद्ध के लिए प्रस्तुत, प्राणियों की रक्षा में उद्यत शूरवीर और वैश्य न्याय संगत रीति से कृषि या वाणिज्य के द्वारा उपार्जन करते थे। शूद्र समाज की सेवा अपना कर्तव्य समझ कर करते थे। स्त्रियां पतिव्रता, गृह कार्य में कुशल, मधुर भाषणी और सुशीला थीं। पुरुष उद्योगी, धीर, पर स्त्री को माता समझने वाले और सदाचारी थे। सब लोग सदा भगवान नाम के जप में लगे रहते। सभी भगवत भक्त थे। दया, सत्य, शम, दम, दान आदि पूरे राज्य में व्यापक थे। कहीं कोई असत्य बोलने वाला, चोर, आचारहीन, कटुभाषी नहीं था। राजा प्रजा से उत्पादन का केवल छठा भागी कर के स्वरूप में लेते थे। अन्य कोई कर प्रजा पर नहीं था और यह जो कर था वह भी प्राय प्रजा के हित में ही लगता था। राजा की आयु का बड़ा भाग कर्तव्य पालन करते हुए व्यतीत हो गया। फिर राजा ने अपना शेष समय तीर्थवास और भगवान के भजन में लगाने का निश्चय किया। उन्होंने रानी से सम्मति ली। पतिव्रता पत्नी ने पति का समर्थन किया। राजा ने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपा और तीर्थ यात्रा की तैयारी आरंभ की। उस दिन रात्रि में उन्होंने स्वप्न में एक तेजस्वी ब्राह्मण को देखा और दूसरे दिन राजा के पास एक जटावल्कलधारी तपस्वी ब्राह्मण आए। विप्रदेव का यथाविधि सत्कार पूजन करके राजा ने पूछा, भगवान, मैं किस तीर्थ में जाकर निवास करूं? कहां रहकर भगवान का भजन करूं जिससे मैं जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊं? उस तपस्वी ब्राह्मण ने अयोध्या, हरिद्वार, अवंतिका, कांची, काशी, मथुरा आदि तीर्थों का महात्म्य बतलाते हुए बताया कि राजा को श्री पुरुषोत्तमपुरी में जाकर निवास करना चाहिए। तीर्थ यात्रा की विधि पूछने पर उन्होंने कहा, तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धापूर्वक निश्चय करके भगवान में मन लगाना चाहिए। स्त्री, पुत्र, घर संपत्ति को अनित्य समझकर इनका मोह सर्वथा त्याग देना चाहिए। तीर्थयात्री भगवान के नाम का उच्चारण करता हुआ घर से निकले और एक कोस जाकर किसी जलाशय पर शौर करा के स्नान करें। तीर्थों में मनुष्यों के पाप उनके केशों के आश्रय से रह जाते हैं। इसी कारण से मुंडन कराने की विधि है। लोभ छोड़कर दंड और कमंडल और आसन लेकर तीर्थयात्री के वेश में चले। श्री हरि के क्षेत्र की ओर जिसके चरण जा रहे हैं, भगवान की सेवा में जिसके हाथ लगे हैं, श्री नारायण के चिंतन में जिसका चित्त लगा है, जिसकी जिह्वा पर अखंड भगवान नाम विराजमान है, जो भगवान के ज्ञान को ही विद्या, भगवत प्राप्ति के साधन को ही तप और नारायण की सेवा को ही अपनी कीर्ति मानता है, उसी की तीर्थयात्रा सफल है। भगवान नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए तीर्थयात्री को यथासंभव पैदल ही चलना चाहिए। सवारी काम में लेने से तीर्थयात्रा का फल कम हो जाता है। यह सब सुनकर राजा ने विधिपूर्वक तीर्थयात्रा का निश्चय किया। उन्होंने राज्य में घोषणा करी कि यमदंड से मुक्त होकर भगवान को पाने की इच्छा से जो भी मेरे साथ चलना चाहे चल सकता है। राजाज्ञा की घोषणा होने पर बहुत से नर नारी उत्साहपूर्वक राजा के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने को तत्पर हो गए। मन को कामादोषी दोषों से अलग करके भगवान में लगाते हुए, भगवान नाम का कीर्तन करते हुए वे सब लोग एक कोस तक गए और वहां शौर करा के स्नान किया। मार्ग में भगवान की कथा कहते सुनते भगवान की लीला
और उनके गुणों के ललित पदों का गान करते हुए, दीन दुखियों को दान देते हुए सब लोग गंडकी के किनारे पहुंचे। ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, जिसके मस्तक पर तुलसी दल हो, हृदय पर सुंदर शालिग्राम शिला हो, मुंह से राम नाम का उच्चारण या कान से उसका श्रवण होता हो, वह संसार से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। राजा ने सबके साथ वहां गंडकी तीर्थ में स्नान तर्पण आदि करके भगवान शालिग्राम का पूजन किया। वहां से चलकर जब सब लोग गंगा सागर संगम पर पहुंचे, तब राजा की भगवत दर्शन लालसा बड़ी तीव्र हो गई। ब्राह्मण ने बतलाया कि हम नील पर्वत के घेरे में आ गए हैं, जहां भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। राजा उत्सुक हो गए। उनकी उत्कंठा देखकर ब्राह्मण ने आदेश दिया, जब तक भगवान के दर्शन न हो जाएं, तब तक सब लोग यहीं बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करें। वे भक्तवत्सल भगवान कभी भी अपने भक्त की उपेक्षा नहीं कर सकते। सब लोग वहीं रहकर निर्जल उपवास करने लगे। सबके मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र लालसा थी। बड़े प्रेम से एकाग्रचित्त होकर सब भगवान नाम का कीर्तन कर रहे थे, अनेकों प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार करते हुए जब सबको 5 दिन कीर्तन करते हुए बीत गए, तब वहां लीला में एक सन्यासी के वेश में प्रकट हुए। राजा ने ओम विष्णवे नमः कहकर उन्हें नमस्कार किया, पाद्यर्घ आदि से पूजन किया। राजा ने कहा, प्रभु, जब मुझे आपने दर्शन दिया है, तब अब अवश्य ही गोविंद भी मुझे दर्शन देंगे। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं अपने ज्ञान बल से तीनों काल की बातें जानता हूं। मुझे पता है कि कल मध्याह्न के समय आपको भगवान के परम दुर्लभ दर्शन होंगे। केवल दर्शन ही नहीं होंगे, बल्कि आप, आपके मंत्री, आपकी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण और आपके नगर का करम्ब नामक साधुचरित जुलाहा, ये सभी परम पद को प्राप्त करेंगे। इतना कहकर वे सन्यासी वहीं अदृश्य हो गए। राजा ने बड़ी खोज कराई उनकी, पर कहीं पता न चला। ब्राह्मण देवता ने कहा, इस वेश में भक्तवत्सल दयामय श्री हरि स्वयं कृपा करके पधारे थे। अब जैसा उन्होंने कहा है, कल मध्याह्न को वे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन देंगे। राजा आनंद और आह्लाद से भर गया। कल मेरे प्रभु के दर्शन होंगे, यह स्मरण करते हुए उसके हृदय के आनंद का पारावार न था। वह कभी भगवान नाम और भगवान के गुणों का गान करते और कभी नाचने लगते, कभी हंसते, कभी भूमि पर लौटते, कभी स्तुति करते और कभी पद गाने लगते। इस प्रकार वह दिन बीत गया। रात में राजा को स्वप्न में ऐसा दिखाई पड़ा कि शंख चक्रादिधारी चतुर्भुज भगवान नारायण अपने पार्षदों तथा शंकर जी आदि के साथ नृत्य कर रहे हैं। प्रातः जागने पर उन्होंने अपना स्वप्न ब्राह्मण देवता को सुनाया तो वे बड़े हर्षित हुए। उन्होंने कहा, भगवान आपको अपना सारूप्य देना चाहते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। सब लोग भगवान संकीर्तन में फिर लग गए। दोपहर होते होते आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं, और उसी समय करोड़ों सूर्यों के तेज को अपनी ज्योति से मलिन करने वाले तेजोमय नीलांचल के दर्शन हुए। उसके शिखर स्वर्ण एवं चांदी के थे। इसी समय भगवान प्रकट हुए। राजा ने पत्नी तथा सेवकों के साथ भगवान का पूजन करके स्तुति की। भगवान ने राजा को अपना नैवेद्य प्रसाद देकर शीघ्र ग्रहण करने का आदेश दिया। भगवान का नैवेद्य पाकर राजा कृतार्थ हो गए। उस दिव्य प्रसाद को पाते ही उनका शरीर तुरंत दिव्य श्यामवर चतुर्भुज हो गया। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। भगवान की आज्ञा से राजा रत्नग्रीव, उनकी पत्नी, सत्य नाम का उनका मंत्री, वह तापस ब्राह्मण और कर्म जुलाहा, ये सभी उसमें बैठकर भगवान के चिन्ह में धाम को चले गए। प्रजा के लोग भी भगवान का दर्शन पाकर अपने राजा की प्रशंसा करते हुए तीर्थ स्नान करने के बाद अपने घर लौटे और सारा जीवन भगवान की चिंतन में ही निकाल दिया, और अंत में वे सभी भगवान को ही प्राप्त हुए। भैया, सत्य बात तो यह है कि हम यहाँ घर बना लेते हैं, वास्तव में यहाँ कुछ नहीं है। हम आए भी वहीं से हैं, हमें जाना भी वहीं है, वही हमारा असली घर है।
हम यहाँ माया के चक्कर में फंस जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं और इसी के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। हम इसी चक्कर में रह जाते हैं कि यहाँ सुख है। भैया, ये संसार दुखालय है। सुख आप कभी भी देख लें, किसी बाहरी जगह नहीं मिलता। बहुत से लोग बहुत सा पैसा खर्च करके पहाड़ों में बर्फ देखने जाते हैं, 10-15 दिन खूब आनंद मौज मनाते हैं, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। जब तक जेब में पैसा है खर्च करते हैं, पैसे कम होने लगते हैं, अब उन्हें लगता है कि नहीं, अब घर चलते हैं। और जिस दिन वे घर लौट करके आते हैं, उस दिन वो उनके मुख से स्वतः निकलता है, आह, आज बड़ी प्रसन्नता हुई, अब हम अपने घर आ गए। जब तक वह वहां घूम रहे थे बाहर, तब तक उन्हें वहां वो स्थान प्रिय लग रहा था। लेकिन भैया, घर घर ही होता है। कितने भी दिन बाहर रहो, घर की याद आती ही है। विदेशों में जो हमारे यहाँ के लोग विभिन्न कारणों से जाते हैं, रहते हैं, उनसे पूछो, सब समय उन्हें अपने देश की स्मृति बनी रहती है, अपने गांव की, घर की, अपने माता पिता, उन सब की स्मृति बनी रहती है। देह वहां रहती है, चित्त यहाँ रहता है। और हम लोग जो अपने देश और अपने गांव में यहाँ रहते हैं, हमारा यही मन लग गया। जबकि होना यही चाहिए कि जैसे बाहरी लोग प्रवास के समय इस देश को याद करते हैं, हम लोगों को याद करते हैं, उसी तरह देह हमारी संसार में रहे, लेकिन हमारा चित्त भगवान में लगना चाहिए। भैया, वे ही हमारे अपने हैं, वही हमारा असली घर है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।